नमस्कार, जेके अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है और चुनावों के ताज़ा अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हुआ हूं। आपको बता दें कि कश्मीर संभाग में मौजूदा समय में जो अभी तक रुझान और परिणाम सामने आए हैं, उसमें गुपकार अलायंस सबसे बड़े दल के रूप में उभरता नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ जम्मू संभाग में बीजेपी को जिस प्रकार से उम्मीदें थी कि वो क्लीन स्वीप करेंगे तो वो उस प्रकार से नहीं कर पाए। लेकिन जम्मू ज़िले में बीजेपी 14 में से 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत भारद्वाज जी। तो प्रशांत जी से हम जानेंगे कि इस चुनाव में अभी तक क्या घटनाक्रम रहा है। देखिए, आज की जो काउंटिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई है, उसमें 3 चीज़ें जो अहम हैं जिन पे किसी की निगाह नहीं गई है, वो ये है कि पुलवामा से पीडीपी के युवा नेता वाहिद पारा की जीत। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वाहिद पारा वही शख्स हैं जिन्हें एनआईए ने जिन्हें टेरर फंडिंग के मामले में हिरासत में लिया था, और हाल ही में अभी 2 दिन पहले ही उन्हें 10 दिन की जुडिशियल हिरासत में भेजा गया है फिर से। तो उनकी जीत कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रही है कि पीडीपी की जो जड़ें कमज़ोर होती नज़र आ रही थी कश्मीर रीजन में, वो वापस से अपनी जड़ें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और वाहिद पारा की जीत, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाहिद पारा की जीत पर महबूबा मुफ्ती ने बधाई दी है, तो वो उस बधाई का एक सबब ये है कि वो इस चीज़ को महसूस कर गई हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं पीडीपी को जो एक हिल गई थी जो ज़मीन उसकी, वो उसे फिर से वापस मिल रही है। इसके साथ ही मैं 2 नई एक अपडेट आपको देना चाहूँगा। एक जम्मू रीजन से रिलेटेड है और एक कश्मीर से है। कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में एक द्रुगमुला जगह है, वहाँ से एक पीओके की रेजिडेंट थी लेडी, जो यहाँ के निवासी से शादी करने के बाद यहाँ पर आई थी। जो पूर्ववर्ती सरकार की एक सरेंडर पॉलिसी थी, उसके तहत उन्हें मौका दिया गया था। जो एक्स मिलिटेंट हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो वो महिला यहाँ पर आई और उसके पति ने सरेंडर किया, सौम्या सदाफ जी। तो उन्होंने बाकायदा अपने नॉमिनेशन फाइल किया और उन्होंने अपना प्रचार भी किया, जब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन आज जब वहाँ उस इलाके में के लिए काउंटिंग हो रही थी तो काउंटिंग रोक दी गई, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ये एक आरोप लगा उन पर कि जो फॉर्म 6 होता है उसमें उन्होंने अपनी पूरी डिटेल नहीं दी थी। तो वहाँ पर इस वजह से काउंटिंग रोक दी गई है। जबकि जम्मू रीजन के किश्तवाड़ में वहाँ पर भी एक जगह वोटिंग रोकी गई है, और उसका एक बड़ा दिलचस्प मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि उसमें जो वोट डले थे उनसे कहीं ज़्यादा वोट मिले हैं। बैलेट बॉक्स में डाले हुए वोटों से जो लोगों ने मतदान किया उससे ज़्यादा तादाद में वोट वहाँ से हासिल हुए, और इस बिना पर वहाँ पर वोटिंग को रोक दिया गया है। ये तो बड़ा अजीब मामला है कि अब अगर वोट 1000 पड़ा है तो बैलेट बॉक्स में से अगर 2000 वोट निकलता है तो ये तो एक बहुत बड़ा मामला है। तो मतलब ये जो 2 इंसिडेंट हैं, ये जो हमारा जो सिस्टम है जिसे हम लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं कि लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ इस मतदान में हिस्सा लिया। सर्दी काफ़ी थी, उसके बावजूद उन्होंने बड़े उत्साह से अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। लेकिन ये 2 एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम की खामियों की ओर इशारा करती हैं कि एक पीओ के जो रेजिडेंट है उसका सबको मालूम था, उसके बावजूद उसने इलेक्शन लड़ा, और जब काउंटिंग हो रही है उस टाइम पे काउंटिंग रोक दी गई। अगर कोई जांच थी, कोई खामी थी, उसके द्वारा जो फाइल नॉमिनेशन किया गया था उसमें कोई खामी थी, तो उसको उसी टाइम पकड़ा जाना चाहिए था, पहले देखा जाना चाहिए था। इसी तरह आज जो हुआ है कि भाई वोटिंग जो वोट हैं वो उस एरिया के इतने फिक्स वोट थे और उसमें से इतने % ने वोटिंग की, और फिर उसमें से बैलेट बॉक्स में से ज़्यादा वोट निकल रहे हैं, तो ये एक सवालिया निशान लगाते हैं हमारे सिस्टम पर। तो ये थे प्रशांत भारद्वाज जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से इस पूरे चुनावों को देखा भी है और एनालिसिस भी किया है, और उन्होंने ही बता दिया है कि इसमें क्या अभी तक की खामियां रही हैं। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए जेके अपडेट। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।